दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और नॉलेज नहीं है कि कैसे कंस्ट्रक्शन करवानी है तो काफ़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। कुछ ऐसी 10 गलतियां मैं आज आपको बताने वाला हूं जो मिस्टेक की जाती है घर की कंस्ट्रक्शन में। तो इनको आपको दोहराना नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे सामने आप देख रहे हो घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंक्रीटिंग चल रही है, लेकिन उसी दौरान यहाँ घर के कंस्ट्रक्शन के दौरान काफ़ी गलतियाँ की जाती हैं। तो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज, हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड नॉलेज कहाँ मिलता है? सिविल साइट विजिट पे। सबसे पहली गलती आप सामने देख लीजिए, जो कवर ब्लॉक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कवर ब्लॉक की जगह क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? यहाँ स्टोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। काफ़ी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि ये स्टोन नहीं प्रोवाइड करनी है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ, इनका साइज़ कोई एक जैसा नहीं होता। कहीं जो आपका स्टील मैश होगा ऊपर होगा, कहीं नीचे होगा। तो ये ख़राब चीज़ है, ये आपको कभी नहीं करना है। आप सामने देख रही हो तो ये चीज़ को आपको इग्नोर करना है। अगली गलती की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हम सामने देखें जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसमें क्या क्या गलती है। सबसे पहले जहाँ जो कंक्रीट हो रहा है, यहाँ वाइब्रेटर आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। एक सरिया, एक पाइप लेके कंक्रीट को खाचा जा रहा है। मतलब उसमें जो प्रॉपर कॉम्पैक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर जीरो वॉइड होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या होती है, एयर पॉकेट रह जाएंगे, हवा रह जाएगी। और जब फ्यूचर में इस कॉलम पे लोड आएगा, जहाँ कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया, तो ये टूट सकता है कॉलम। और दूसरी चीज़, इसकी जो कॉलम की स्पेसिंग आप देख रहे हो, 1 फुट से भी ज़्यादा है। मतलब जो स्टीरअप रिंग यहाँ प्रोवाइड किया है, 1 फुट से भी ज़्यादा मोटा रिंग प्रोवाइड किया है। इससे भी बड़ी गलती आगे मैं दिखाने वाला हूँ आपको। और अगर मैं बात करूँ, इसमें आप देख रहे हो जो कंक्रीटिंग की जा रही है, उसमें जो माल यूज़ किया जा रहा है उसकी हालत आप देख सकते हो। और साइड पे जहाँ सरिया बांधा है, दीवार के साथ अड़ा के सरिया बांधा हुआ है, और उसमें कोई ना तो हाकिंग की है, ना प्लास्टर निकाला है, डायरेक्ट खड़ा कर दिया। और इधर तो देखिए, इधर तो शटरिंग तक नहीं अच्छे से किया, चारों तरफ पत्थर रख के बीच में कंक्रीट कर दिया, मतलब एक फुटिंग भर दी। इससे बड़ी खराब कंस्ट्रक्शन कभी नहीं हो सकती। इंडिया में मोस्टली इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। उनका ये होता है कि कंक्रीट डालना है, जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। और जहाँ जो फुटिंग की गई है उसको आप देख रहे हो, इसको हम फुटिंग नहीं बोलेंगे, इसे हम कबाड़ा बोलेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर से नहीं किया गया। और हम यहाँ कॉलम जो देख रहे हैं, कॉलम के पीछे यहाँ ना शटरिंग होगी, और जब शटरिंग की जाएगी पीछे से हाकिंग नहीं कर सकते, रफ नहीं बना सकते सरफेस। जब कॉलम भरा जाएगा तो कॉलम सिर्फ नाम का होगा, ना उसका जॉइंट होगा। और सबसे पहले इसमें होगा क्या, इसमें आपको क्रैक्स दिखने लग पड़ेंगे, धीरे धीरे क्रैक्स दिखेंगे। अगर फ्यूचर में कभी अर्थक्वेक वगैरह आया, ये तो सबसे पहले यही जॉइंट छूटेगा और यहाँ से कोलैप्स हो सकती है आपकी बिल्डिंग। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, वाइब्रेटर यूज़ करना है, जॉइंट प्रॉपर बनाना है, हॉकिंग कर लेनी है, और शटरिंग प्रॉपर से करनी है। ना पत्थर यूज़ करना है, ना आपको कोई ब्रिक वगैरह से शटरिंग करनी है। अगली गलती क्या देख रहे हो आप, यहाँ ये जो स्लैब की जा रही है छोटी सी, इसमें जो आप एल देख रहे हो, जो डिश जो सरिया चढ़ाया गया है, वो कितना कम चढ़ाया गया। और मेन जो चीज़ है, जो पट्टे की शटरिंग आप देख रहे हो, जो शटरिंग की गई है, हमेशा माइल्ड स्टील की प्लेट आपको यूज़ करनी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनमें आप गैप देख रहे हो, जो एक गैप काफ़ी ख़राब चीज़ है। अगर ये शटरिंग में फट्टों में गैप रहेगा, जो इसमें सीमेंट यूज़ किया जाएगा, जो कंक्रीट यूज़ किया जाएगा, उसमें से जो स्लरी होगी वो गैप से नीचे गिर जाएगी, और पीछे बचेगा क्या, सिर्फ एग्रीगेट और सैंड। और उसकी स्ट्रेंथ किस हिसाब से होगी, क्योंकि उनमें से क्या है, बॉन्डिंग एजेंट ही निकल गया है, तो वो स्ट्रेंथ उसमें कुछ नहीं बचेगी। मतलब उसमें हनीकॉम्ब बन जाएंगे, उसको रिपेयरिंग कर दिया जाएगा माल मार के। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, जब उस पर लोड पड़ेगा तो क्रैक होगा, धीरे धीरे वो टूट सकती है। तो हमेशा आपको शटरिंग करनी है जब, तो आपको, अगर आप फट्टे की शटरिंग भी कर रहे हो, जैसे आप सामने देख रहे हो, ये फिर उससे बेटर दिख रही है, क्योंकि यहाँ नए फट्टे यूज़ किए गए हैं और गैप भी कम है। तो आपको हमेशा जब शटरिंग करनी है तो गैप उसमें ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं हो रहा है तो उसमें आप ऐसा टेम्परेरी मटेरियल फिल कर दो कि जो आपकी स्लरी हो वो आपकी नीचे गिरे नहीं। अगर स्लरी नीचे गिर गई तो उस कंक्रीट का कुछ काम नहीं रहा। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सामने एक क्लाइंट ने हमारे ये भी भेजा, एक फ्रेंड ने, कि हमारे घर में क्या हो रहा है, लीकेज हो रही है। और उसका रीज़न भी क्या, यही है, क्या हुआ है, शटरिंग जो की होगी वो प्रॉपर से नहीं की। जब कंक्रीटिंग की वहाँ से स्लरी निकल गई, लेकिन थोड़ी जो एग्रीगेट था वो उस गैप में फंस गया होगा। लेकिन वहाँ हुआ क्या, वॉइड्स बन गए होंगे। और जब वॉइड्स बन गए, जब शटरिंग खोली गई और जब छत पे पानी गिरा, क्यूरिंग की, जहाँ बारिश हुई, तो नीचे क्या हुआ, नीचे उसमें दिखने लगा कि वो
डैम्पनेस, और डैम्पनेस धीरे धीरे क्या होगी, वो वॉइड होगा जो वो बड़ा होता जाएगा और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा। जब सीलिंग में आप प्लास्टर करोगे या फॉल सीलिंग करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, वो आपका प्लास्टर भी निकल आएगा पपड़ी बन के, आपकी सीलिंग भी निकल आएगी और आपका सरिया सामने दिखने लग पड़ेगा। जैसे आप सामने देख रहे हो जो सरिया दिख रहा है, ये यही रीज़न होता है, प्रॉपर कवर नहीं प्रोवाइड किया होता है, या प्रॉपर शटरिंग नहीं होती है, या प्रॉपर कंक्रीट नहीं किया होता, क्योंकि स्लरी तो सब नीचे गिर जाती है। ये सामने आप देख रहे हो कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, एक जगह 200 है, एक जगह 150 है। क्या है, जो वर्टिकल बार है उसमें स्पेसिंग बराबर नहीं है। होता क्या है, जब भी ड्राइंग बनती है, जब कुछ भी होता है, तो जो वर्टिकल बार होते हैं उनको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि उनमें लोड प्रॉपरली मतलब डिवाइड वे से डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन इसमें साइड पे क्या किया जाता है, देखो एक सरिया दूर है, एक पास है, एक दूर है, मतलब कोई पोजीशन में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपका सरिया क्या होता है, दूर दूर, क्योंकि जो भी डिज़ाइन किया जाएगा उसको क्या किस हिसाब से किया जाएगा कि पोजीशन में रहे। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक अगली की जाती है, जो स्टीरअप रहते हैं हमारे, स्टीरअप इसलिए रहते हैं कि जो वर्टिकल वार हो हमारे, वो क्या करें, स्टीरअप को टाई करके रखें कि बाद में इन फ्यूचर अर्थक्वेक वगैरह आए या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगे कि जो वर्टिकल बार अपनी पोजीशन में रहे। लेकिन क्या होता है साइड पे जो इनका कोने होते हैं, मतलब जहाँ हुक बोल लो, जहाँ जो बैंड होता है, सामने आप देख रहे हो जैसे जो वर्टिकल बार अगर हम इससे सटा के नहीं बांधेंगे तो इसका कोई काम नहीं है, मतलब इसका कोई मतलब फंक्शन ही नहीं रहा। अगर स्टीरअप का अगर हम इसको जो स्टीरअप रहता है इसको बिल्कुल उसके साथ टाई करेंगे तो वो प्रॉपर वे से हमारा फंक्शन होगा अगर हम उसमें करेंगे। और जो नेक्स्ट मिस्टेक हमने साइड पे देखी वो क्या देखी, देखो सामने जो लैप किया हुआ है, ये सामने आप देख रहे हो, ये जो हमारा बार है इसमें लैप किया हुआ है, एक ये लैप रहा। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लैप होने वाला, क्योंकि ये 3 स्टोरी की बिल्डिंग की अब एक्सटेंशन का वर्क चल रहा है, तो जो नीचे से लैब निकला हुआ था वो स्लैब के साथ ही था। और ये सबसे गलत चीज़ है, स्लैब के साथ आपको कभी लैब नहीं देना है, मतलब हमेशा कॉलम के बीच में, जैसे मैंने वीडियो पहले भी आई थी। अभी क्या होगा, एक लैब नीचे से हुआ है, दूसरा लैब यहीं ऊपर से फिर इस पे लैब होगा, तो ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी, थोड़ा भी अर्थक्वेक या कोई भी थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगी इस पे तो ये फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा यहीं पे होंगे। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादा मिस्टेक देखी जाती है साइड पे कि एक ही जगह लैप आते हैं। मिनिमम आपका अगर 32 डाई का है तो आपको 1.2 × 50D आपका स्टैगर्ड होना ही चाहिए ऊपर नीचे, फिर आपको लैप प्रोवाइड किया होगा, तो वो बेटर वे है सबसे लैप प्रोवाइड करने का। और नेक्स्ट मिस्टेक जो देखी हमने साइड पे वो क्या है, जो हमारा लैप लेंथ है, मतलब 50D के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। मतलब अगर सामने आप देखो 25 का या 20 का या 32 का डाया है तो 50D के हिसाब से आपको लैप लेंथ मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ सामने आप देख रहे हो स्टील उतना लंबा नहीं है कि आपको 50D के हिसाब से मिल जाए, और ऊपर से इसकी लैप भी एक साथ सब आ रहे हैं। तो ये मिस्टेक के आपको, अगर आप अच्छे सिविल इंजीनियर हो तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है। जब भी आप साइट ज्वाइन करो तो ये चीज़ें आपको कम करवानी है एज ए सिविल इंजीनियर। और बाकी जो बेसिक चीज़ें हो गई स्टील की, कि जो हुक चेक करनी होती है आपको कि हुक प्रॉपर उन्होंने प्रोवाइड की है 10D या नहीं की है, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आ गई। बाकी जो चीज़ें मैंने 3-4 आज आपको बताई तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एज ए सिविल इंजीनियर कभी भी स्टील का काम करवाओ आप साइट पे जाके तो ये चीज़ें आपको देखनी है। वर्टिकल बार का स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो लैप है वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड किया जा रहा है नहीं, और जो डायमेंशन मतलब डेविएशन है कॉलम की, मतलब 400x400 का, वो प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि अगर उसको जैकल प्रोवाइड करनी पड़ी तो उसकी स्ट्रेंथ 50% स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है अगर आप उसमें जैकल वगैरह प्रोवाइड करोगे।